दोस्तों, एक श्रापित डिमोनिक गुड़िया जो जहां जाती है मौत का तांडव अपने साथ ले जाती है। और आज की हमारी लेटेस्ट ताइवानीज हॉरर मूवी हमको एक ऐसी ही शैतानी गुड़िया की कहानी दिखाएगी। मूवी का नाम है मडबॉर्न, जो बिल्कुल लेटेस्ट है और ताइवान में धमाल मचा रही है। कहानी फॉलो करेगी एक वीडियो गेम डिजाइनर को जो इन्वेस्टिगेट करेगा एक ऐसे श्राप को जो जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और अब हम सीधा चलते हैं मडबॉर्न मूवी की एक श्रापित डिमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक पुराने घर को दिखाते हुए जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी की गुड़िया थी। उस जगह को स्कैन करा जा रहा था और स्कैन करने वाले थे दो वर्कर्स, चांग और उसका पार्टनर आई। ये दोनों स्कैन का काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनकी कंपनी बनाएगी एक वीडियो गेम जिसमें इस घर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि जल्दी ही दोनों के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इस घर में एक औरत पागल हो गई थी और उसने अपने पति को बुरी तरीके से स्टैब कर कर मार डाला था। हालांकि औरत की लाश आज तक नहीं मिली। वो औरत एक आर्टिस्ट थी और मिट्टी की गुड़िया बनाने का काम करती थी। देन जगह को स्कैन करते करते चांग खोल लेता है एक भट्टी को जिसके अंदर उसे कुछ डिमोनिक दिखाई देता है। देन जब आई आता है तो भट्टी अपने आप बंद हो जाती है। चांग गायब हो गया था और आई को भट्टी के अंदर से ईविल आवाजें आ रही थी। देन अचानक चांग आकर आई को डरा देता है। असल में उसे मिल गई थी एक अजीब मिट्टी की गुड़िया जिसके पीछे एक तालिस्म बना हुआ था। आई गुड़िया से डर रहा था कि तभी एक आवाज आई को आकर बोलती है, गुड़िया वापस रख दो। डर के मारे आई गुड़िया गिराकर उसके सर के एक छोटे हिस्से को तोड़ देता है। वो भागता है अपनी जान बचाकर, पर अचानक उसके ऊपर गिर जाती है एक भारी शेल्फ और आई बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। चांग भागता है मदद लेने के लिए, पर इतने में आई के शरीर से जो खून निकल रहा था वो चले जाता है उस शैतानी गुड़िया में। देन जब चांग वापस आता है तो आई गायब हो गया था, जिसके बाद जल्दी ही आई बहुत ज्यादा ईविल हालत में चांग के सामने आता है। आई के अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था और वो हो गया था पोजेस्ड। चांग बचकर भागने की कोशिश करता है पर वो बेचारा बच नहीं पाता। एक अनजान शक्ति चांग को पकड़कर खींच कर ले जाती है भट्टी के अंदर और वो बुरी तरीके से मारा जाता है। यहाँ से सीन आता है सू चुआन नाम के एक आदमी पे जो सुबह सोकर उठता है। उस पे एक बेबी डॉल थी प्लास्टिक की, क्योंकि सू चुआन जल्द ही फादर बनने वाला था तो वो बेसिकली प्रैक्टिस कर रहा था। सू चुआन काम करता था एक वीडियो गेम की कंपनी में और उसकी बीवी थी मू हुआ जो पुराने मिट्टी के पुतलों को रिपेयर करने का काम करती थी। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से और वो अपने होने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बातों से पता चलता है कि सू चुआन एक न्यू हॉरर गेम को डिजाइन कर रहा है और हाँ, ये वही गेम था जो उस मर्डर केस से इंस्पायर्ड है जिसके घर को अभी अभी हमने देखा था। वो जाता है अब काम पे और आज एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें गेम का सैंपल दिखाना था, पर आई जो बंदा डिमोनिक घर को स्कैन करने गया था वो स्कैन्स को लेकर वापस अभी तक नहीं आया था। सू चुआन फोन करता है आई को, पर फोन वही बजने लगता है क्योंकि आई ऑफिस आ जाता है सामान लेकर। वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। कंपनी का बॉस आई से डाटा ले जाता है, पर आई के पीछे सीढ़ियों पे काले धब्बे पड़े थे जिससे ये साफ था कि आई अब श्रापित है। एनीवेज के बाद हम देखते हैं मर्डर हाउस गेम की मीटिंग को। सू चुआन सबको बताता है कि इस घर में लियू नाम की एक लड़की ने अपने पति को बेरहमी से मार डाला था। कहानी के हिसाब से लियू ने दिन खुदकुशी कर ली थी पर उसकी लाश आज तक नहीं मिली। देन तभी गेट के बाहर आ जाता है आई। वो चिल्लाने लगता है कि लियू आ रही है और वो सबको मार डालेगी। उसे काले पदार्थ की उल्टी भी हो जाती है जिससे सबके होश उड़ गए थे, पर यह साफ हो जाता है कि लियू की आत्मा अभी भी अशांत है। इस अजीब दिन के बाद रात को घर पे मूहा अपने बेबी रूम को तैयार कर रही थी जब घर आता है सू चुआन। दोनों डिनर करते हैं और हमें पता चलता है कि मूहा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसे बहुत बड़ी बड़ी जॉब के ऑफर भी आते थे पर वो कोई जॉब नहीं ले रही थी क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ हमेशा रहना चाहती है। बेसिकली मूहा के लिए एक अच्छी माँ बनना सबसे
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इन बातों को सू चुआन भी समझता था। उसने अपने बेटे के लिए एक छोटी सी लेगो की गुड़िया भी बनाई थी। पर दिन घर में होने लगती है अजीब चीजें। वो बच्चे वाली प्लास्टिक गुड़िया रात को अपने आप चिल्लाने लगती है। सू चुआन जाकर उसकी बैटरी निकालता है, पर दोस्तों उसी कमरे में आई का लाया हुआ डेटा बॉक्स रखा हुआ था और इस बॉक्स में वो श्रापित गुड़िया भी मौजूद थी, जिसपे अभी कोई ध्यान नहीं देता। दिन अगले दिन सू चुआन काम कर रहा था अपने गेम पे। वो सुन रहा था लियू की एक पुरानी वीडियो को, पर मोस्टली उसका दिमाग अपने घर पे था। सू चुआन ने घर पे कैमरे लगा रखे थे, जिससे वो अपनी बीवी के साथ हमेशा मजाक करता रहता था। एनीवे सू चुआन को लियू की वीडियो से पता चलता है कि वो औरत अपने पुतलों को कई बार कब्रिस्तान की मिट्टी से बनाती थी। दिन घर पे वो देर रात तक जागा हुआ था और मुहुआ भी काम कर रही थी, पर अगले ही पल मुहुआ दूसरे कमरे से आती है, जिससे सू चुआन की रूह कांप जाती है, क्योंकि मुहुआ के वर्क डेस्क पे कोई भी नहीं था। सू चुआन को दिन एक पल के लिए एक डिमोनिक चेहरा भी दिखाई देता है और वो जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। एनीवे जागने के बाद आज फाइनली मुहुआ को पता चलता है कि उसका पति लियू के श्रापित केस पे अपना गेम बना रहा है। मुहुआ बताती है कि लियू और वो सेम कॉलेज में पढ़ते थे, जिसके बाद वो रोने लगती है क्योंकि लियू ने जो करा था वो बहुत बुरा था और उस टाइम पे लियू बिल्कुल मुहुआ की तरह प्रेग्नेंट भी थी। सू चुआन अपनी बीवी को कंफर्ट करता है, पर यहाँ पे मुहुआ अपने पति से प्रॉमिस लेती है कि अगर कभी भी उनकी लाइफ में कुछ खतरनाक हुआ तो सू चुआन को सबसे पहले उनके बच्चे को बचाना होगा। प्रॉमिस के साथ सू चुआन अपनी बीवी को वो बेबी डॉल भी देता है एंड देन रात को घर का एसी अपने आप चालू हो जाता है। कैमरे में कैद होती है एक अनजान शक्ति और वो आ जाती है बेडरूम में। शोर वगैरह सुनकर मुहुआ जाग जाती है और जब वो पानी पीने जाती है तो उसे फील होने लगता है कुछ डिमोनिक। वो जाकर देखती है मोशन कैमरा को जो चालू हो गया था, जो कि अजीब बात है क्योंकि कमरे में कोई भी नहीं था। कैमरा अपने आप हिल भी रहा था और हम लोग मुहुआ के पीछे लियू की श्रापित आत्मा को भी देख पाते हैं। तभी मुहुआ टकरा जाती है डेटा वाले बॉक्स से और उसे मिल जाती है वो श्रापित गुड़िया। गुड़िया हाथ में लेते ही उसकी उंगली कट जाती है और उसका खून चले जाता है गुड़िया के अंदर। जल्दी ही गुड़िया से बाहर निकलती है एक एंटिटी जो घुस जाती है मुहुआ के अंदर और अब यहाँ से बेचारी मुहुआ बुरी तरीके से फंसने वाली थी। दिन अगले दिन सू चुआन सोकर उठता है और उसे मुहुआ मिलती है डिमोनिक हालत में। उसकी एक आंख लाल हो गई थी, वो ना कुछ बोल रही थी और फालतू में चिल्लाए जा रही थी। इतना ही नहीं, नाश्ते में उसने आज सुअर की कलेजी बनाई थी जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। स्टिल अपने पति के सामने मुहुआ कलेजी साइड निकाल कर रख देती है। वो अपना नाश्ता चुपचाप करने लगती है, पर बैम कलेजी वापस आ जाती है नाश्ते के अंदर, जिससे मुहुआ को उल्टी हो जाती है और अपनी बीवी का ऐसा बिहेवियर देखकर सू चुआन को होने लगती है चिंता। पर अभी बस उसे लग रहा था कि जरूर उसकी बीवी बीमार होगी और कुछ नहीं। सू चुआन अब काम पे चले जाता है और आज वो आता है लियू के आर्ट म्यूजियम में, जहाँ पे लियू की बनाई हुई डॉल्स थी। सू चुआन मिलता है लियू की बहन सिन से, जो बताती है कि कैसे लियू को लगता था कि हर एक मिट्टी के ऑब्जेक्ट में कोई इमोशन होता है और उस इमोशन को कैद करने के लिए लियू हमेशा हर पुतले पे एक तालिस्म लगा देती थी। एनीवे सू चुआन सिन से मिलने आया था ताकि वो लियू के केस के राइट्स खरीद सके। सिन भी सू चुआन की कंपनी को अपनी बहन के केस के सारे राइट्स दे देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहन की लाश मिल जाए और अगर वीडियो गेम फेमस हो गया तो क्या पता पुलिस वाले दोबारा इन्वेस्टिगेट करने लगे। अब राइट्स लेने के बाद सू चुआन आता है खंडर घर को इन्वेस्टिगेट करने, जिसके अंदर की वाइब बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। हर जगह मिट्टी के पुतले पड़े हुए थे और जल्दी ही उसे मिलता है एक पुतले का सर जिसपे खून लगा हुआ था। साथ ही में उसके पीछे पीछे एक काला साया चल रहा था, पर टॉर्च की रोशनी दिखाते ही वो गायब हो जाता है। सू चुआन समझने लगता है कि शायद इस घर में कुछ पैरानॉर्मल है एंड देन उसके सामने आ जाती है लियू की शैतानी आत्मा। डर के मारे सू चुआन गिर जाता है और वो आत्मा बार बार बस एक बात बोल रही थी कि उस गुड़िया को वापस रख दो, उस गुड़िया को वापस रख दो। देन टॉर्च की लाइट जलाते ही वो आत्मा गायब हो जाती है, जिसके बाद सू चुआन को छत से लटकी हुई दिखाई देती है लियू के पति की लाश, जिससे डरकर सू चुआन बाहर आ जाता है अपने वीडियो गेम से। जी हाँ दोस्तों, जो अभी सू चुआन ने एक्सपीरियंस करा वो बस एक वीडियो
वीडियो गेम का हिस्सा था। ये गेम होने वाला था एक वर्चुअल रियलिटी गेम और अब ये ऑलमोस्ट तैयार था। हालांकि लीगल टीम ने मना करा था लियू की ओरिजिनल आइडेंटिटी को गेम में इस्तेमाल करने के लिए। तो इस बारे में सू चुआन अपनी टीम से पूछता है क्योंकि उसने जस्ट गेम के अंदर ओरिजिनल लियू को देखा था। पर सब लोग चौंक जाते हैं और मना करते हैं कि नहीं, गेम में उन्होंने ऐसी कोई आत्मा नहीं डाली है, जिससे अब सू चुआन की कंफ्यूजन बढ़ने लगती है। सीन मुहुआ पे आता है जो अपने एसी का टेम्परेचर कम करती है, पर 2 सेकंड बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। मुआ हो जाती है कंफ्यूज एंड देन टेबल पे आ जाती है वो श्रापित गुड़िया। टेम्परेचर भी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मुआ को गर्मी लगने लगती है और वो भागती है डर के मारे अपनी जान बचाकर, पर दरवाजा हो जाता है बंद। गुड़िया के अंदर से आवाजें आने लगती है कि मुझे खून की बलि चाहिए, जिसके बाद मुहुआ के शरीर पे कब्जा कर लेती है लियू की डिमोनिक आत्मा, जो शीशे में साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो गुड़िया भी मुहुआ के हाथ में आ जाती है और बेचारी मुहुआ ना चाहते हुए भी एक चाकू से अपनी खाल काट लेती है और जो खून निकलता है वो चले जाता है उस शैतानी गुड़िया के अंदर। दोस्तों, असल में इस गुड़िया के अंदर जो भी शक्ति थी उसे खून चाहिए था और हर खून की बलि के साथ मुहुआ और ज्यादा पोजेस्ड हो रही थी। वहीं ऑफिस में वीडियो गेम के अंदर एक ग्लिच आ गई थी, वो भी उस कमरे में जहाँ पे भट्टी थी, जिसका रीजन किसी को भी समझ नहीं आता, पर ये ग्लिच आगे भी काम आएगी। दूसरी तरफ मुहुआ अपने खून से गूंद देती है ताजी मिट्टी और वो उस गुड़िया का टूटा हुआ सर ठीक कर देती है। मुहुआ देन एक ड्रिल मशीन से उस गुड़िया के पीछे बने हुए तालिस्म को भी मिटा देती है, जो बहुत बुरा होने वाला था। यहाँ से सीन आता है आशेंग नाम के एक प्रोफेसर पे, जो रेयर तालिस्म को जमा करने का शौकीन था। वो आज भी एक महंगे तालिस्म को खरीदता है एक फॉर्चून टेलर से। जाते जाते फॉर्चून टेलर बताता है कि जल्दी ही आशेंग की लाइफ बदलने वाली है। एनीवे, देर रात को सू चुआन घर पहुंचता है और उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे मिलती है वो श्रापित गुड़िया, जो बिल्कुल ठीक हो गई थी। स्टिल सू चुआन को नहीं पता था कि वो गुड़िया श्रापित है। वो अपनी बीवी से इस बारे में पूछता है, पर मुहुआ कुछ भी नहीं बोलती। देर रात को एसी का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है और जब सू चुआन टेम्परेचर करता है तभी मुहुआ चिल्लाने लगती है। वो सू चुआन को मना करती है टेम्परेचर कम करने के लिए और वो पागलों की तरह अपने पेट को भी खुजाने लगती है। सू चुआन देखता है कि उसकी बीवी ने अपने पेट को बुरी तरीके से छील लिया है, पर स्टिल उसे यही लग रहा था कि उसकी बीवी जरूर बीमार होगी। अगले दिन सू चुआन इस बारे में अपने बॉस को बताता है, पर बॉस के हिसाब से ये सब कुछ प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से हो रहा होगा। तो अब सू चुआन को अपनी बीवी के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रहना चाहिए, पर सू चुआन को कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बीवी श्रापित जंजाल में फंसी हुई है। इस सीन में बॉस उसे देता है एक सेफ्टी चार्म जो बुरी चीजों से उसे बचाएगा। देन सू चुआन देखता है एक और वीडियो जिसमें आई और चांग उस श्रापित घर को स्कैन करने के लिए गए हुए थे और एक फ्रेम में उसे दिखाई देता है उस गुड़िया का पीछे का हिस्सा जिसपे तालिस्म बना हुआ था। तभी कॉल आ जाता है आई का, पर फोन पे आई जो बोल रहा था वो सू चुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परेशान होकर सू चुआन जाता है आई के घर पे, जहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ मुहुआ पूरी तरीके से पोजेस्ड हो गई थी और वो कर रही थी एक रिचुअल। वो अपना खून लगा देती है प्लास्टिक बेबी डॉल पे और ये होने वाला था काला जादू। वहीं सू चुआन की रूह कांप जाती है जब वो देखता है कि आई ने अपनी एक आंख सिल ली है। आई अब मदद मांगने लगता है उस डॉल का नाम लेते हुए, पर देन मुहुआ दूसरी तरफ उस गुड़िया के हाथ पैर तोड़ने लगती है और ऐसा करते ही आई के हाथ पैर भी टूटने लगते हैं सू चुआन के सामने। आई की सारी हड्डियां मुहुआ तोड़ डालती है और एंड में वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। ये सब देखकर सू चुआन फाइनली यकीन कर लेता है कि वो फंस गया है किसी श्रापित खेल में और ये सब कुछ जुड़ा हुआ था उस गुड़िया से जो इस वक्त उसकी बीवी के पास है। सीन आता है आशेंग पे, जिसकी तालिस्म की कलेक्शन हम देख पाते हैं। आशेंग अब ढूंढना चाहता था बाइंडिंग नाम के एक तालिस्म को जो किसी भी आत्मा को कैद कर सकता है और दूसरी तरफ सू चुआन उस डॉल की इमेज को एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट कर लेता है जिसकी पीठ के पीछे तालिस्म बना हुआ था। और हाँ, ये वही तालिस्म होने वाला था जो आशेंग को चाहिए।
एनीवे काम खत्म कर कर सूचवान अब घर आता है, पर आज वो देखता है कि उसकी गुड़िया के हाथों में एक छोटी सी बेबी डॉल भी है, जिसे टच करते ही जो सूचवान की बेबी डॉल थी प्लास्टिक वाली, वो रोने लगती है। सूचवान भागता है बैटरी निकालने, पर इस चक्कर में उसका पैर एक पिन से कट जाता है। खून बहने लगता है, पर साथ ही साथ सूचवान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी प्लास्टिक की गुड़िया का हाल बिल्कुल आही की लाश की तरह था। वो समझ जाता है कि हत्याकांड इस गुड़िया से रिलेटेड था, और तभी कमरे के बाहर मुहुआ आकर दरवाजा पीटने लगती है। हालांकि मुहुआ कुछ उल्टा सीधा नहीं करती। होता यह है कि मुहुआ के शरीर से वो डीमन बाहर निकल जाता है और घुस जाता है सूचवान के अंदर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूचवान के पैर से जो निकला था खून, वो चले गया था श्रापित गुड़िया के अंदर, और ये एंटिटी उसी इंसान को पोजेस कर लेती है जिसका रक्त बलिदान होता है। सूचवान पूरी तरीके से अब श्राप के वश में आ जाता है और लिटरली यहाँ पे वो मर ही जाता। पर लकीली सूचवान की जेब में रखा था वो सेफ्टी चार्म जो उसके बॉस ने दिया था। वो चार्म अब जल जाता है और सूचवान पोजेस नहीं हो पाता। होश में आते ही वो देखता है कि सेफ्टी चार्म खराब हो गया है, और साथ ही साथ श्रापित गुड़िया की पीठ पे जो तालिस्म था वो अब गायब हो गया है। तुरंत अब बिना देर करते हुए सूचवान भागता है गुड़िया को लेकर, पर गेट खोलते ही सामने थी पोजेस्ड मुहुआ, जो अपनी गुड़िया लेकर भाग जाती है और अपने पति की एक भी बात नहीं सुनती। नाउ सूचवान को पता लगाना था कि माजरा क्या है, तो वो अपने जले हुए सेफ्टी चार्म को लेकर पहुंच जाता है एक फेमस मंदिर पे। वो वहां के प्रीस्ट को बताता है पूरी सिचुएशन, और गुड़िया के पीछे बने हुए तालिस्म को देखकर प्रीस्ट चौंक जाता है, क्योंकि वो तालिस्म अधूरा था। यहाँ पे अब आप लोग याद करो, मूवी की शुरुआत में गुड़िया के सर का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया था। उसी हिस्से पे था तालिस्म का कुछ हिस्सा, जो अब खो गया है, और शायद इसलिए ही डिमोनिक शक्तियां बाहर आ गई है। सूचवान अब प्रीस्ट से मदद मांगता है, पर प्रीस्ट ऐसी चीजों से डील नहीं करता था, पर वो दे देता है किसी और का कॉन्टेक्ट, और ऑब्वियसली वो पर्सन था आशैंग। नेक्स्ट डे आशैंग कॉलेज में क्लास ले रहा था, और उसकी क्लास थी तालिस्मों के बारे में। आशैंग बताता है कि हर एक तालिस्म का अलग मतलब होता है, और हर एक तालिस्म की हर एक लाइन का एक डिफरेंट मतलब होता है, एक डिफरेंट एनर्जी के साथ। और अगर एक भी लाइन उल्टी सीधी हो जाए तो पूरा तालिस्म बेकार हो सकता है। ये सब क्लास में बैठकर सुन रहा था सूचवान, और क्लास के बाद वो आशैंग से मदद मांगता है। पहले तो आशैंग मना करता है, पर जब वो देखता है गुड़िया के पीछे बने हुए तालिस्म को, तो वो भी चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि ये तालिस्म बाइंडिंग तालिस्म है, जो उसे चाहिए था। ये बहुत एंशिएंट शक्ति थी, पर सिंस तालिस्म अधूरा था, तो आशैंग को भी अब इस केस में इन्वॉल्व होना होगा अगर उसे ये तालिस्म चाहिए तो। आशैंग समझाता है कि कुछ आत्माएं इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई होती है कि उन्हें शांति दिलवाना नामुमकिन होता है, और इसलिए तालिस्मों का इस्तेमाल कर कर उन्हें कैद कर दिया जाता है। पर क्योंकि इस गुड़िया पे लगा हुआ तालिस्म आधा टूट गया था, तो जो भी डिमोनिक शक्ति अंदर थी वो वापस बाहर आ गई है। उस शक्ति को रोकने के लिए तालिस्म पूरा करना होगा, और इसलिए वो दोनों अब जाते हैं सूचवान के घर। आशैंग के कहने पे सूचवान लेने जाता है अपनी पोजेस्ड बीवी को, पर मुहुआ उस वक्त कच्चा मांस खा रही थी। अपने पति को देखते ही मुहुआ भाग जाती है, पर लिविंग रूम में उसका सामना होता है आशैंग से, जिसने अब उस श्रापित गुड़िया को उठा लिया था। डिमोनिक मुहुआ आशैंग को डराने की कोशिश करती है, पर आशैंग ने जमीन पे बिखेर दिया था नमक, जिससे मुहुआ के अंदर का डीमन तड़पने लगता है। सूचवान अपनी बीवी को शांत करवाता है, पर आशैंग इस ईविल शक्ति से दो दो हाथ करने को रेडी था। वो डीमन भी अब मुहुआ की आंखों के अंदर से बाहर झांकने लगता है, जो बहुत ज्यादा क्रीपी था। आशैंग कर देता है देन तालिस्मों की बारिश, जिससे पोजेस्ड मुहुआ और ज्यादा तड़पने लगती है। वो मुहुआ का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है, पर जो भी शक्ति उसके अंदर थी वो मुहुआ के शरीर को छोड़ने के लिए रेडी थी ही नहीं। आशैंग ऑलमोस्ट फेल हो जाता है, पर देन उस गुड़िया को देखकर उसे एक बात समझ आती है कि जो भी एंटिटी गुड़िया से जुड़ी हुई है उसे खून की बलि चाहिए। तो फिर क्या था, आशैंग अपना ही खून लगा देता है शैतानी गुड़िया पे, जिससे डीमन मुहुआ के शरीर से निकलकर भागता है आशैंग के शरीर पे कब्जा करने। पर आशैंग डीमन को पकड़कर फेंक देता है गुड़िया के अंदर और उसे सील कर देता है एक
तालिस्म से। फाइनली एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो जाता है, मुंह हुआ हो जाती है बेहोश, पर देन गुड़िया पे लगा हुआ तालिस्म जल जाता है। डीमन फिर से आजाद हो जाता है और मुंह हुआ को कर लेता है पोजेस, पर इस बार आशेंग मुंह हुआ के शरीर के अंदर ही डीमन को कैद कर देता है। वो मुंह हुआ के शरीर को होली चीजों से बांध देता है और समझ जाता है इस खेल की कहानी। आशेंग के हिसाब से गुड़िया के अंदर जो एंटिटी है वो एक जिंदा शरीर के अंदर ही बंद रह सकती है, और इसलिए ही उस एंशिएंट तालिस्म से इस गुड़िया को कैद करा गया था। यानी एंटिटी को अगर कैद करना है दोबारा तो आशेंग और सूचवान को पता लगाना होगा कि तालिस्म का टूटा हुआ हिस्सा कौन सा है। इतना ही नहीं, एक शरीर को पूरी तरीके से पोजेस होने में 7 दिन लगते हैं और कल मुंह हुआ का 7वां दिन पूरा हो जाएगा। यहाँ से आशेंग और सूचवान स्टार्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन और वो पता लगाने जाते हैं श्रापित गुड़िया के ओरिजिन को। सबसे पहले वो मिलते हैं लियू की बहन सिन से, जो गुड़िया को देखकर कुछ नहीं पहचानती। उसे सुनाई जाती है पूरी कहानी और आशेंग वादा करता है कि वो लियू की लाश को ढूंढ निकालेगा, पर इस काम के लिए उसे सिन की मदद चाहिए थी। आशेंग का प्लान था सिन के साथ एक रिचुअल करना जिससे सिन की आत्मा अपनी बहन से कनेक्ट हो जाएगी। सिन इस काम के लिए मान जाती है और आशेंग जल्दी ही शुरू करता है वो रिचुअल। और रिचुअल से पहले वीडियो पे जल्दी से जल्दी 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। एनीवे, सिन की आंखों पे बांध दिया जाता है पट्टा, मंत्र पढ़े जाते हैं, अगरबत्तियां जलाई जाती हैं और जल्दी ही सिन को दिखाई देने लगते हैं अजीब अजीब विजन्स। सिन पहुंच जाती है जंगल में जहां पे लियू एक बाल्टी में मिट्टी जमा कर रही थी और ये मिट्टी थी कब्रिस्तान की। मिट्टी जमा करने के साथ ही साथ लियू के पेट में दर्द भी हो रहा था। वो प्रेग्नेंट थी पर स्टिल भारी भरकम काम कर रही थी जो उसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं था। लियू देन कब्रिस्तान से मिट्टी लेके घर जाने लगती है, पर रास्ते में लियू का हो जाता है मिसकैरेज। उसके अंदर से खून निकलने लगता है और लियू बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इस हादसे के बाद लियू हो जाती है हद से ज्यादा डिप्रेस्ड और दोस्तों उसने अपने सामने ही अपना अनबॉर्न बच्चा निकाल कर टेबल पे रख दिया था। आप लोग ये जानते ही होंगे कि लियो एक आर्टिस्ट थी और जब आर्टिस्ट के साथ कुछ ट्रॉमेटिक होता है ना तो उनका डिप्रेशन निकलकर बाहर आता है आर्ट की फॉर्म में। और बिल्कुल वैसे ही लियो अपने अनबॉर्न बच्चे को गूंद देती है कब्रिस्तान की मिट्टी के अंदर और वो उस मिट्टी से बना देती है उस श्रापित गुड़िया को। तो ये था ओरिजिन उस गुड़िया का जो देख लेती है सिन और वो ये सब कुछ बताती है आशेंग और सूचुआन को। कहानी सुनकर आशेंग कंक्लूजन निकालता है कि कैसे लियू ने एक अनबॉर्न बच्चे की लाश का इस्तेमाल किया, कब्रिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल किया जिसके हर एक दाने के अंदर एक डिफरेंट आत्मा जुड़ी हुई होती है और उसने एंड में सब कुछ कंबाइन कर दिया एक भट्टी के अंदर। ऐसा करने से जितनी भी आत्मा एक कब्रिस्तान में थी वो एक हो गई और उस गुड़िया के अंदर एक ऐसी एंटिटी बन गई जिसको रोकना नामुमकिन है। बेसिकली दोस्तों वो डीमन जो है ना वो एक आत्मा नहीं है, वो डीमन हजारों आत्मा का एक गुच्छा है। देन फिर क्या था, उसी डीमन ने लियू को पोजेस कर लिया था और पोजेशन की हालत में लियू ने अपने पति को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। हालांकि हत्याकांड के बाद लियू समझ गई थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसलिए लियू ने वो एंशिएंट तालिस्म बना दिया था उस गुड़िया के पीछे। आप लोग सोच रहे होंगे कि लियू को वो तालिस्म कहां से मिला। हमने कहानी में देखा था कि लियू हर गुड़िया पे तालिस्म लगाती थी, यानी उस औरत पे अच्छी खासी नॉलेज थी तालिस्मों के बारे में। एंड में लियू ने खुद को दीवार के अंदर चुन लिया था उस गुड़िया के साथ और ये दीवार थी भट्टी के पीछे। देन उसने भट्टी चालू कर दी थी और वो बुरी तरीके से मारी गई थी, यानी लियू की लाश भट्टी के अंदर दीवार के पीछे है। और ये पूरी कहानी सिन देखकर रोने लगती है जब आशेंग उसे विजन से बाहर निकाल लेता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मूवी की शुरुआत में चांग को भट्टी के अंदर वो गुड़िया मिल गई थी एंड देन आई ने गुड़िया को तोड़ दिया जिससे डीमन आजाद हो गया, जिसके बाद अब वो लोगों को पोजेस कर रहा है। एनीवे, आशेंग और सूचुआन अब जाते हैं उस श्रापित घर की तरफ लियू की लाश को ढूंढने और रास्ते में आशेंग बनाता है एक प्लान कि शायद वो उस डीमन को कैद कर पाएगा लियू के सड़े हुए कंकाल के अंदर, क्योंकि एक कंकाल गुड़िया से तो ज्यादा अच्छा घर है। पर ऐसा करने के लिए उन्हें तालिस्म भी ढूंढना होगा। वो लोग अपने साथ गाड़ी में बेहोश मुंह हुआ को भी ले आए थे और जल्दी ही सब लोग पहुंचते हैं घर। आशेंग सूचुआन को देता है एक सेफ्टी चार्म और अब यहाँ से आशेंग जाता है
है घर के अंदर अकेला और सूचवान उसके पीछे पीछे आता है। रियल दुनिया में नहीं, वीडियो गेम में। सूचवान गाड़ी में ही बैठकर अपना गेम खेल रहा था ताकि वो घर के अंदर जा सके और वो देन फोन पे आशेंग को रास्ता बता सकता था कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। पर मूवी में हम इस सीन को ऐसे देखते हैं जैसे आशेंग और सूचवान साथ में काम कर रहे हो, और इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब गेम में श्रापित आत्मा आकर सूचवान को मार डालती है। उससे गेम रीसेट कर दोबारा घर में जाना पड़ता है। पर यहाँ पे आता है सूचवान को एक आइडिया। असल में इस वीडियो गेम को बनाने के लिए इस पूरे घर को स्कैन करा गया था, यानी गेम के अंदर गुड़िया का टूटा हुआ टुकड़ा भी स्कैन हो गया होगा। तो बेसिकली अगर सूचवान जाकर गुड़िया के टूटे हुए हिस्से को ढूंढ ले गेम के अंदर ही, तो उन्हें तालिस्म का खोया हुआ हिस्सा भी मिल जाएगा। वो लोग अब ऐसा ही करते हैं। सूचवान जाता है गेम के अंदर तालिस्म ढूंढने के लिए और रियल दुनिया में आशेंग जाता है लियू की लाश ढूंढने। खेल शुरू होता है, पर शैतानी आत्मा इतनी आसानी से सब नहीं होने देगी। रास्ते में आशेंग को ईविल शक्तियां घेर लेती है जो घुस गई थी नॉर्मल गुड़ियाओं के अंदर, और वहीं सूचवान पहुंच गया था उस कमरे में जहां पे गेम के अंदर ग्लिच कैद हुई थी। आपको याद ही होगा, बैक आशेंग पे जो अपनी शक्तियों से आत्माओं से बचकर भागता है और वो फाइनली पहुंच जाता है भट्टी के अंदर, जहां पे एक छेद के अंदर उसे मिल जाती है लियू की लाश। वो ये बात सूचवान को बताता है, पर सूचवान के पीछे गाड़ी में होश आने लगता है पोजेस्ड मोहुआ को। एनीवे गेम में सूचवान देखता है ग्लिच को, जो बहुत ज्यादा अजीब थी। उस ग्लिच के अंदर जैसे कोई एनर्जी कैद हो रखी थी, और जब वो थोड़ा अपने एंगल को ठीक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस ग्लिच में कैद थी लियू की आत्मा, जो बार बार यही बोल रही थी कि गुड़िया को वापस रख दो। न लियू की आत्मा ही सूचवान को दिखाती है गुड़िया का टूटा हुआ हिस्सा। यानी दोस्तों, लियू की आत्मा शैतानी नहीं थी, आखिरकार उसी ने तालिस्म को भी बनाया था। वो आत्मा शुरू से सबकी मदद करना चाह रही थी, ये बताकर कि गुड़िया वापस रख दो। देन यहाँ पे फाइनली सूचवान को मिल जाता है मिसिंग पीस, जिसपे तालिस्म का अधूरा हिस्सा बना हुआ था, और ऐसा होते ही गाड़ी में डिमोनिक मोहुआ पूरी तरीके से जाग जाती है। सूचवान एक कागज पे ड्रॉ करने लगता है तालिस्म गेम के अंदर से, पर जब वो गेम से बाहर निकलता है तो उसकी बीवी गायब हो गई थी, और वहीं भट्टी के अंदर आशेंग बाहर निकाल लेता है लियू की लाश को। देन उसके पास आता है सूचवान अपनी बीवी को ढूंढता हुआ, और तभी भट्टी का दरवाजा बंद हो जाता है। सूचवान ट्राई करता है दरवाजा खोलने की, पर वो शैतान भट्टी चालू कर देता है। वो भागता है मदद लेने, पर तभी पोजेस्ड मोहुआ आकर अपने पति को कर देती है स्टैब। हालांकि सूचवान हार नहीं मानता, वो आशेंग के दिए हुए सेफ्टी चार्म को मार देता है मोहुआ के माथे पे, जिससे डीमन तड़पने लगता है। भट्टी भी खुल जाती है और कुछ देर के लिए मोहुआ को होश आ जाता है। सूचवान तुरंत तालिस्म आशेंग को देकर भागता है अपनी बीवी की मदद करने, और आशेंग ड्रॉ करता है उस तालिस्म को फाइनल एंडिंग के लिए। सूचवान अपनी बीवी से फाइनली बात कर पाता है। वो उसे देता है वो बेबी लेगो डॉल, ताकि मोहुआ हिम्मत न हारे, और जल्दी ही आशेंग तालिस्म बनाकर स्टार्ट कर देता है फाइनल रिचुअल। वो डीमन को बुलाता है बाहर रक्त बलिदान करके, और जैसे ही डीमन मोहुआ से बाहर निकलता है, आशेंग उसे घुसा देता है लियू की खोपड़ी के अंदर। पर दोस्तों, इससे पहले आशेंग डीमन को सील कर पाता, लियू की पुरानी सड़ी हुई खोपड़ी टूट जाती है और डीमन फिर से हो जाता है आजाद। वो वापस घुस जाता है मोहुआ के अंदर, पर इस बार मोहुआ के पेट में होने लगती हैं अजीब चीजें। आशेंग समझ जाता है कि डीमन के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, वो जिंदा होना चाहती है मोहुआ के बच्चे के जरिए। वो बच्चा भी ऑलमोस्ट पेट फाड़कर बाहर निकलने को रेडी था, पर सूचवान ऐसा नहीं होने दे सकता था। आशेंग के हिसाब से उन्हें डीमन को बच्चे के शरीर में ही कैद करना होगा, वरना कोई भी नहीं बचेगा। यानी दोस्तों, डीमन के साथ मोहुआ और सूचवान का बच्चा भी मारा जाएगा। पर यहाँ पे मोहुआ अपने पति को याद दिलाती है कि उसने वादा किया था बच्चे को बचाने का। सूचवान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फैमिली की मदद कैसे करे, और आशेंग पे भी टाइम नहीं था। आशेंग इन दी एंड डीमन और बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सूचवान आखिर में अपना खुद का रक्त बलिदान कर देता है श्रापित गुड़िया के ऊपर, क्योंकि अगर डीमन को एक इंसान चाहिए तो वो अपना दे देगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए।
ब्लड सैक्रिफाइस होते ही शैतान मूहुआ के पेट से निकलकर घुस जाता है सूचवान के अंदर। वो हो जाता है पोजेस्ड, पर आशैंग शैतान को अभी भी सील नहीं कर पाता। वो डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर था जो आशैंग को मारकर दूर फेंक देता है। पोजेस्ड सूचवान देन उठा लेता है वो श्रापित डॉल और बढ़ता है अपनी बीवी को मारने के लिए, क्योंकि सारी शैतानी आत्माएं खून के लिए प्यासी थी। पर इन दी एंड हमेशा अच्छाई जीतेगी, क्योंकि अपनी बीवी के प्रेग्नेंट पेट को देखकर उसे याद आ जाती है हैप्पी मेमोरीज। वो एक पल के लिए होश में आ जाता है और इतने में ही वो खुद को स्टैब कर लेता है। वो आशैंग को बोलता है डीमन सील करने के लिए, और आशैंग पीछे से आकर उसकी पीठ पे बना देता है बाइंडिंग तालिस्म, यानी अब सूचवान मारा जाएगा पर उसकी लाश के अंदर वो डीमन हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। तालिस्म बनते ही सूचवान मर जाता है और उसकी बीवी रोती रह जाती है, पर आखिरकार सूचवान ने अपना वादा नहीं तोड़ा। उसने अपनी बीवी और बच्चे दोनों को ही बचा लिया था। और इसमें बनता है एक सब्सक्राइब, क्योंकि आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। यहाँ से सीन आता है कुछ टाइम आगे, जहाँ पे मूहुआ की लाइफ फिर से अच्छी हो गई थी। उसे बेबी भी हो गया था और वो अपने बेबी को फादरहुड के बारे में अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। आज तो उसका बेबी पहली बार पापा भी बोलता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश थी। देन मूहुआ जाती है और वो खेलती है अपने पति का वीडियो गेम, जिसके अंदर कंपनी वालों ने कुछ अपडेट्स डाल दिए थे, जिन अपडेट्स की वजह से मूहुआ अपने पति को गेम में देख सकती थी, उससे बात कर सकती थी और उसको हमेशा याद रख सकती थी। पर इन दी एंड वो बस एक गेम था और कुछ नहीं। देन फाइनल क्रेडिट सीन में हम देखते हैं आशैंग को, जो अपनी कलेक्शन में उस तालिस्म को ऐड करता है। पर दोस्तों, उसकी कलेक्शन अभी भी अधूरी थी, यानी कि इस मूवी के और पार्ट आ सकते हैं जिसमें आशैंग और लोगों की मदद करेगा हॉन्टिंग्स में, जैसे जैसे वो तालिस्मों को इकट्ठा करेगा। हम लोग साथ में सिन को भी देखते हैं, लियू की बहन, जो ले आई थी उस श्रापित गुड़िया को। उसके दिमाग में कुछ तो अजीब चल रहा था, जो जुड़ा हुआ था उसके पति से, जो उस टाइम कोमा में था। देन बिल्कुल लास्ट में हम लोग फोकस करते हैं रेजरेक्शन नाम के एक मिसिंग तालिस्म पे, यानी जो अगली कहानी होगी वो होगी रेजरेक्शन के ऊपर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल, ये था पूरा रीकैप मडबॉर्न मूवी का, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पर्सनली ये स्टोरी काफी ओरिजिनल लगी मुझे, और स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, हालांकि जंप स्केयर थोड़े ज्यादा थे। मैं इस मूवी को दे रहा हूँ 6.7 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग्स कमेंट में बताना। मैं हूं कैश और आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे, और पर्सनली मैं इंस्टा पे रिप्लाई करता हूँ सबका, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।